दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान होना और समझदारी से जीवन जीना दो अलग बातें हो सकती हैं? कई बार हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, और वहीं असली समझदारी यही है कि हम सही समय पर सही चीजों को समझें और अपनाएं। आज हम इस बारे में गहराई से बात करेंगे कि कैसे आप बुद्धिमान बन सकते हैं बिना बेवकूफी किए। तो बने रहिए इस पूरे ऑडियो बुक के साथ, क्योंकि यह आपकी सोच बदल सकता है। हर इंसान में बुद्धिमान बनने की काबिलियत होती है, लेकिन सही दिशा में सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता ही असली अंतर पैदा करती है। कई लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह सब कुछ ही समझदारी की निशानी है? जवाब है नहीं। असली समझदारी वह है जो आपको सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करे। कई बार हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली समझदारी को भूल जाते हैं। सोचिए, कोई इंसान अगर अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या वह वाकई में बुद्धिमान है? समझदारी यह नहीं है कि आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप उन ज्ञान को अपनी जिंदगी और दूसरों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर दिन हम फैसले लेते हैं। कुछ फैसले हमारे करियर से जुड़े होते हैं, कुछ रिश्तों से, और कुछ हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव से। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो इन फैसलों को सोच समझ कर ले, न कि सिर्फ दूसरों की देखा देखी या भावनाओं के बहाव में बहकर। मान लीजिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक जो दिखने में आसान और तेज है, लेकिन उसमें गिरने की संभावना ज्यादा है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन वह आपको एक स्थिर और मजबूत मंजिल तक पहुंचा सकता है। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा रास्ता चुनेगा? वह जो थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन असली सफलता की ओर ले जाता है। कई बार समाज हमें यह सिखाता है कि अगर हम ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन यही सोच कई बार हमें ऐसी गलतियों की ओर धकेल देती है जहां हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, असली बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी होना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर स्थिति के लिए एक सही दृष्टिकोण होता है। कई बार चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होता है, तो कई बार सही समय पर सही शब्द बोलना जरूरी होता है। अगर आप एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने अहंकार को दूर करें, क्योंकि कई बार हम अपने ही अहंकार में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सच्चाई नजर नहीं आती। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कई बार लोग हमें उकसाने की कोशिश करेंगे, हमें गलत साबित करना चाहेंगे, लेकिन असली समझदारी यह है कि हम इन बातों से प्रभावित न हों। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम गुस्से में गलत फैसले ले बैठते हैं, लेकिन सोचिए, अगर हम हर बार सोच समझकर फैसला लें तो कितना कुछ बदल सकता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और हर परिस्थिति में सही फैसले लेता है। अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा। सिर्फ किताबों से ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पढ़ा कि धैर्य सफलता की कुंजी है, लेकिन जब असल जिंदगी में आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप इसे सही तरीके से अपना पाते हैं? अक्सर लोग कहेंगे कि वे समझदार हैं, लेकिन जब किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना होता है, तो वे जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। यही वह जगह है जहां असली समझदारी की पहचान होती है। हमारी भावनाएं और हमारी सोच हमें कई बार भ्रम में डाल देती हैं। कई बार हम किसी चीज को सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें वही दिखाना चाहता है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता तब होती है जब हम खुद से सवाल करना सीखें, क्या यह सच में वैसा ही है जैसा मैं देख रहा हूं? एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो चीजों को एक ही नजरिए से नहीं देखता,
बल्कि हर पक्ष को समझने की कोशिश करता है। जब आप किसी भी स्थिति को सिर्फ अपनी भावनाओं के बजाय तर्क और समझदारी के साथ देखेंगे, तो आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी। एक और बहुत जरूरी बात है, सही लोगों के साथ रहना, क्योंकि हमारा वातावरण और जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, वे हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ दिखावा करते हैं, तो आप भी अनजाने में वैसा ही करने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो वास्तविक ज्ञान रखते हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता भी उसी दिशा में विकसित होगी। याद रखिए, बुद्धिमान बनने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात पर अपनी राय दें। कभी कभी चुप रहना और सही वक्त पर बोलना ही असली समझदारी होती है। कई बार लोग आपको उकसाएंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता। असली जीत तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाते हैं। अब जरा खुद से यह सवाल कीजिए, क्या आप वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हैं या सिर्फ बुद्धिमान दिखना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धिमान बनने के लिए आपको लगातार सीखना होगा, खुद को बदलना होगा और सबसे जरूरी बात, अपने अहंकार को त्यागना होगा। कई लोग खुद को बुद्धिमान समझते हैं क्योंकि वे दूसरों से ज्यादा जानते हैं, लेकिन असली बुद्धिमानी यह होती है कि आप अपने ज्ञान को विनम्रता के साथ अपनाएं और दूसरों की मदद करें। अगर आप सच में समझदार बनना चाहते हैं, तो एक आदत विकसित कीजिए, गहरी सोचने की। किसी भी बात को तुरंत स्वीकार करने से पहले उस पर सोचिए, विश्लेषण कीजिए। जितना आप सोचने और समझने की कला में माहिर होंगे, उतना ही आप जीवन में बेहतर फैसले ले सकेंगे। अब तक हमने यह समझा कि बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। पहली और सबसे जरूरी बात, धैर्य और अवलोकन। कई बार हम बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को पहले गौर से देखता है, फिर सोचता है और फिर सही निर्णय लेता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई आपसे बहस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर जवाब देंगे तो बात बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचें कि इस बहस का कोई मतलब है या नहीं, तो आप सही तरीके से प्रतिक्रिया देंगे और बेवजह की नकारात्मकता से बच सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सीखने की आदत बनाए रखें। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। असली बुद्धिमानी यह समझने में है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह किसी नई किताब से हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से हो या फिर खुद के अनुभवों से। जब आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपको खुद में एक अलग आत्मविश्वास महसूस होगा। एक और जरूरी चीज, सही समय पर सही सवाल पूछना। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो आंख बंद करके किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह हर चीज पर सोचता है, सवाल करता है और खुद ही उत्तर खोजने की कोशिश करता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो बिना झिझक सवाल पूछें। कई बार लोग सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में यह आपकी जिज्ञासा और समझदारी को दर्शाता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, भावनाओं पर नियंत्रण। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम गुस्से, दुख, जलन या ईर्ष्या जैसी भावनाओं से गुजरते हैं, लेकिन असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अगर आप भी उसी लहजे में जवाब देंगे, तो क्या आप सच में कुछ हासिल करेंगे? नहीं, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। एक समझदार इंसान इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है और शांत रहते हुए सही निर्णय लेता है। इसके अलावा अपनी सोच को विस्तृत बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सोच को भी समझने की कोशिश करता है। जब आप हर चीज को कई दृष्टिकोणों से देखेंगे, तो आपके फैसले ज्यादा प्रभावशाली और तर्कसंगत होंगे। अब हम एक बहुत ही अहम बात पर आते हैं, बुद्धिमत्ता और विनम्रता का संतुलन।
बहुत से लोग ज्ञान हासिल करने के बाद अहंकारी बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से ज्यादा समझदार हैं और इसलिए वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र होता है। वह दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। याद रखिए, अगर आपका ज्ञान आपको घमंडी बना रहा है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि भ्रम है। असली बुद्धिमत्ता वह है जो आपको और अधिक विनम्र बनाए। अब तक हमने जिन बातों को समझा उन्हें दोहराते हैं। 1. हमेशा धैर्य रखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। 2. हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। 3. बेझिझक सही सवाल पूछें और नई चीजों को अपनाएं। 4. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। 5. चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की आदत डालें। 6. ज्ञान के साथ विनम्रता बनाए रखें। अगर आप इन सभी बातों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ बुद्धिमान बनेंगे बल्कि एक समझदार, शांत और सफल व्यक्ति भी बनेंगे। लेखक हमें यह समझाते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक दिखावटी बुद्धिमान व्यक्ति के बीच बहुत बारीक फर्क होता है। एक उदाहरण लीजिए। 2 दोस्त थे, राहुल और अमन। राहुल बहुत पढ़ाई करता था, नई नई चीजें सीखता था और हमेशा ज्ञान बढ़ाने में लगा रहता था। वहीं अमन को भी ज्ञान का बहुत शौक था, लेकिन वह सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए चीजें सीखता था। जब भी कोई चर्चा होती, वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और खुद को सबसे अधिक ज्ञानी साबित करना चाहता था। अब जब दोनों को एक नई कंपनी में नौकरी मिली तो राहुल ने अपनी समझदारी से काम लिया, अपने साथियों की मदद की और टीम वर्क में भरोसा किया, जबकि अमन अपने अहंकार के कारण हमेशा बहस करता और दूसरों की बातों को नकार देता। नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों बाद राहुल को प्रमोशन मिला और टीम में उसकी इज्जत बढ़ी, जबकि अमन को कंपनी से निकाल दिया गया। लेखक चिकेजी ओनिया कहते हैं कि अगर ज्ञान आपको घमंडी बना रहा है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ एक भ्रम है। असली बुद्धिमत्ता विनम्रता के साथ आती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक हमें सिखाते हैं वह यह है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सके। एक उदाहरण देखें। एक बार एक युवा बिजनेसमैन अरुण अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गया। वह गुस्से और ईर्ष्या में इतना डूब गया कि उसने जल्दबाजी में अपने बिजनेस में कई गलत फैसले ले लिए जिनसे उसे भारी नुकसान हुआ। अब सोचिए, अगर उसने ठंडे दिमाग से सोचा होता, अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को समझा होता और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया होता, तो क्या वह असफल होता? शायद नहीं। लेखक चिकेजी ओनिया कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जब भी आप किसी भावनात्मक स्थिति में हो, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या ईर्ष्या, तो तुरंत कोई निर्णय न लें। पहले शांत हो जाएं, चीजों को तर्क के आधार पर समझें और फिर फैसला लें। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि सही सवाल पूछना समझदारी की निशानी है। रवि और सूरज 2 दोस्त थे। दोनों ने एक नई कंपनी में नौकरी शुरू की। जब भी कोई नया टास्क मिलता, सूरज बिना कुछ पूछे तुरंत उसे करने लग जाता, जबकि रवि पहले अच्छे से समझता, सही सवाल पूछता और फिर काम शुरू करता। नतीजा ये हुआ कि सूरज अक्सर गलतियां करता, लेकिन रवि हमेशा कम गलतियों के साथ बेहतर काम करता। कुछ ही महीनों में रवि को कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई, जबकि सूरज अभी भी संघर्ष कर रहा था। लेखक चिकेजी ओनिया कहते हैं, सही सवाल पूछना मूर्खता नहीं बल्कि असली बुद्धिमत्ता की पहचान है। जो व्यक्ति सोच समझकर सवाल करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। अब तक हमने यह समझा कि असली बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। लेकिन लेखक चिकेजी ओनिया हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, सीखना कभी बंद मत करो। एक सफल डॉक्टर डॉ शर्मा अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें सब कुछ आ गया है। वह हमेशा नई रिसर्च पढ़ते, नई तकनीकों को अपनाते और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते थे। वहीं उनके एक पुराने सहकर्मी डॉ गुप्ता, जो कभी बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने सीखना बंद कर दिया। धीरे धीरे नई तकनीकों से उनका ज्ञान पुराना पड़ गया और उनका करियर रुक गया। लेखक कहते हैं,
जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आ गया है, उसकी असली यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सीखना कभी मत छोड़िए। समझदार बनने के 5 महत्वपूर्ण नियम। अब तक हमने कई उदाहरणों से समझा कि बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, बल्कि अपनी सोच को सही दिशा देना है। अब इन बातों को 5 महत्वपूर्ण नियमों में संक्षेप में समझते हैं। 1. हर परिस्थिति को गहराई से समझें, बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया न दें। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखें, गुस्से और अहंकार में फैसले न लें। 3. सही सवाल पूछें, ज्ञान बढ़ाने के लिए जिज्ञासु बने रहें। 4. सीखना कभी बंद न करें, हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को अपडेट करते रहें। 5. विनम्र रहें, ज्ञान आपको अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाए। लेखक चिकेजी ओनिया हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ बड़े शब्दों का ज्ञान होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना और विनम्र बने रहना असली समझदारी है। हमने अब तक यह समझा कि असली समझदारी सिर्फ जानकारी हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से अपनाने और इस्तेमाल करने में है। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जो किसी को बुद्धिमान बनाती है, और वह है धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाना। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, समीर और अजय। दोनों को व्यापार में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्हें मौका मिला कि वे अपने गांव में एक नई दुकान खोल सकते हैं। समीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे जल्दबाजी में दुकान खोल ली। उसने दुकान में महंगे सामान रखे और सोचा कि लोग तुरंत खरीदना शुरू कर देंगे। वहीं अजय ने पहले गांव के लोगों से बातचीत की, यह समझा कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी जरूरतें क्या हैं। उसने कुछ हफ्तों तक ध्यान से देखा और फिर अपनी दुकान खोली, जिसमें वही सामान रखा जो गांव वालों की जरूरत के हिसाब से था। कुछ ही महीनों में समीर की दुकान बंद हो गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए थे और लोग उसकी दुकान से सामान नहीं खरीद रहे थे। वहीं अजय की दुकान तेजी से चलने लगी, क्योंकि उसने पहले समझदारी से हालात को देखा और फिर सही फैसला लिया। लेखक चिकेजी ओनिया हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को गहराई से समझें और फिर निर्णय लें। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़कर और बड़ी बड़ी बातें जानकर वे समझदार बन सकते हैं, लेकिन असली बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज जानते हैं, बल्कि यह है कि आप यह समझते हैं कि आपको क्या नहीं पता। एक और उदाहरण लेते हैं। रोहन और विवेक दोनों ही नई नौकरी में शामिल हुए थे। रोहन को लगता था कि उसे सब कुछ आता है, इसलिए वह किसी से सलाह नहीं लेता था। जब भी कोई नया टास्क मिलता, वह खुद करने की कोशिश करता, लेकिन कई गलतियां करता। दूसरी तरफ विवेक ने समझदारी से काम लिया। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह सही सवाल पूछता, अपने सीनियर्स से सीखता और फिर सही तरीके से काम करता। कुछ ही महीनों में विवेक को प्रमोशन मिल गया, जबकि रोहन अभी भी वहीं अटका हुआ था। लेखक चिकेजी ओनिया हमें बताते हैं कि बुद्धिमान बनने का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज का जवाब जानते हैं, बल्कि यह कि आप सही सवाल पूछना जानते हैं। अगर आप असली समझदारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, पहले सोचें और फिर फैसला लें। हमेशा यह स्वीकार करें कि आपको सब कुछ नहीं आता, सीखने की आदत बनाएं। सही सवाल पूछें और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करें। बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ दिमाग तेज होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी गलतियों से सीखना है। अगर कोई इंसान सच में समझदार बनना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों से सीखना आना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गलती मानने के बजाय उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे दोबारा वही गलती कर बैठते हैं। असली समझदारी यह है कि जब कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करें, समझें कि कहाँ चूक हुई और अगली बार उसे दोहराने से बचें। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहली बार में वह गिर गया। अगर वह सोचता कि उसे साइकिल चलानी नहीं आती और हार मान लेता तो शायद कभी सीख नहीं पाता। लेकिन उसने अपनी गलती देखी, संतुलन पर ध्यान दिया और बार बार अभ्यास किया। कुछ ही दिनों में वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगा। इसी तरह
अगर जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उसे सीखने का मौका समझना चाहिए। एक और बात यह समझनी जरूरी है कि जब भी किसी से बात करें तो बिना सोचे कुछ भी न कहें। कई बार गुस्से में या जल्दबाजी में कहे गए शब्द बाद में पछतावे की वजह बन जाते हैं। बोलने से पहले 2 सेकंड के लिए रुककर सोचना चाहिए कि जो हम कहने जा रहे हैं वह सही है या नहीं। एक आदमी था जो बिना सोचे समझे बोलता था। उसकी आदत थी कि वह हर किसी पर टिप्पणी कर देता और बिना जरूरत की बहस में पड़ जाता। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ दिमाग तेज होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बात कहना भी जरूरी होता है। उसने खुद को बदला, कम बोलना शुरू किया और सोच समझकर जवाब देने लगा। कुछ ही समय में लोग फिर से उसकी इज्जत करने लगे। किसी भी स्थिति को सही तरीके से समझना भी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। कई बार हम किसी को देखकर ही उसके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बिना पूरी जानकारी के किसी को अच्छा या बुरा समझना गलत हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने एक आदमी अपने बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन पिता उन्हें रोक नहीं रहा था। ट्रेन में बैठे बाकी लोग परेशान होने लगे और सोचने लगे कि यह आदमी कितना गैर जिम्मेदार है। थोड़ी देर बाद किसी ने उससे पूछा, आप अपने बच्चों को संभाल क्यों नहीं रहे? उसने उदास होकर जवाब दिया, हम अभी अभी अस्पताल से लौट रहे हैं। उनकी मां का निधन हो गया है और वे अभी भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ है। मैं खुद भी स्तब्ध हूं। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों का नजरिया बदल गया। जो आदमी कुछ मिनट पहले गैर जिम्मेदार लग रहा था, अब लोगों को बेहद दुखी और तकलीफ में नजर आने लगा। यह घटना सिखाती है कि बिना पूरी बात जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। समझदार इंसान वही होता है जो हर स्थिति को गहराई से समझने की कोशिश करता है और बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, सही सवाल पूछता है, अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है।